खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। आप सब खैरियत से हैं जी? आज क्या दिन है? ये क्यों ये सारा कुछ किया गया? आज क्या दिन है? आज का दिन क्या कहलाता है जी? पाम संडे। पाम संडे। खुदावंद की तारीफ हो कि हर साल हम लोग आज का दिन जो है बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं और याद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तौर से यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने उनको वेलकम किया। आमीन। आज हम देखेंगे मरकस की अंजील उसका 11वां बाब, मरकस की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी पहली 10 आयात। जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आल में बाला पर होशाना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाफता करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया क्योंकि शाम हो गई थी। आमीन। आज हम जो खुदा का कलाम जो आज खुदा ने जो मेरे दिल में बोझ रखा है वो ये नारा है, इब्ने दाऊद को होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना के जो मुतालिब हैं ये मरकस की इंजील के 11वें बाब की 9वीं आयत में भी है, उसमें भी इसी तरह से लिखा है। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हर साल हम लोग इसमें इस तकरीब में शामिल होते हैं और पाम संडे हमें याद होता है कि आज के दिन क्या हुआ था। और खुदावंद यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए थे। लोगों ने वेलकम किया, लोगों ने नारे लगाए। मैं आज आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये हर साल हम लोग सिर्फ अटेंड ही ना करते रहें बल्कि खुद भी उसके बिलीवर बन जाए, खुद भी उसको अपना बादशाह मान लें। ये जो लफ्ज होशाना है इसके बहुत से मतलब हैं। इसका एक मतलब है ऐ खुदावंद करम करके निजात दे। आमीन। जब हम कहते हैं होशाना, एक तर्जुमा इसका ये है कि ऐ खुदावंद करम करके निजात दे, और एक तर्जुमा इसका ये भी है अपने करम से निजात दे। आमीन। जब हम कहते हैं होशाना तो इसका मतलब है हम कहते हैं ऐ खुदावंद करम करके निजात दे या अपने कर्म से निजात दे। और तीसरा मतलब इसका यह है इब्ने दाऊद को होशाना का मतलब है दाऊद के बेटे की तारीफ और प्रस्तिश हो। जब हम होशाना कहते हैं तो इसका तीसरा मतलब यह भी है कि दाऊद के बेटे की तारीफ हो। और एक और मतलब है इसका होशाना का खुदावंद के नाम से आने वाले की प्रस्तिश। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इब्ने दाऊद को होशाना, खुदावंद के नाम से आने वाले की प्रस्तिश। और एक मतलब और है करम से ढांप ले, करम ए खुदावंद अपने करम से ढांप ले, इसका यह भी एक मतलब है। और लिखा है मुबारक है वो जिसकी बदकारियों को खुदा हिसाब में न लाए। खुदा ने हमारी बदकारियों को अपने खून से ढांप लिया है। जब लोग ये अल्फाज कह रहे थे इसके बड़े गहरे मानी थे और शरा के आलम और जो वहां के रबई थे, बड़े जो रबई थे, लीडर थे वहां के, वो चिल्ला उठे और उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे निजात दे सकता है, आप कैसे निजात दे सकते हैं। आप अपने लोगों से कहें कि ये चुप कर जाएं, आप अपने लोगों को कहें ये चुप कर जाएं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं अगर ये आज चुप कर गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे क्योंकि मैं बादशाह हूं। अगर तुम मेरी प्रस्तुति नहीं करोगे, अगर ये लोग मेरी प्रस्तुति नहीं करेंगे
तो ये पत्थर कहना शुरू कर देंगे इब्न दाऊद को होशाना। हालेलुया। कौन नजात दे सकता है? क्या नजात देना आसान काम है? बताएं मुझे। हमारा बादशाह फतेहमंद बादशाह है, हम खुशी और शादमानी के गीत गा रहे हैं। क्या यीशु मसीह नजात दे सकता है? ये बात उनके नजदीक तकलीफ दे थी। यहूदी रबैयों के नजदीक, रबाई जो थे, रबी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में रबाई भी कहते हैं, वो उनके नजदीक नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे अजीजों, नजात कौन दे सकता है? क्या यीशु मसीह नजात दे सकता है? अगर कोई नजात दहिंदा है, अगर कोई नजात दहिंदा होने का दावा करता है, अगर यीशु मसीह जो गधे पर बैठा हुआ आ रहा है, एक आम सा आदमी, बढ़ई का बेटा, बज़ाहिर लोगों के ख्याल के मुताबिक एक आम सवारी, वो गधा जो है बिल्कुल एक आम सवारी है, क्या वो नजात दहिंदा है? क्या नजात दहिंदा होने के लिए ये काफी है कि वो बढ़ई का बेटा हो? क्या नजात दहिंदा होने के लिए ये काफी है कि वो सिर्फ यरूशलेम और इसराइल के इलाके में हो? नहीं, नजात दहिंदा के लिए जरूरी है कि वो ना सिर्फ एक इंसान हो, बल्कि इंसान के साथ साथ उसकी खुदाई जात भी उसके साथ हो, वो खुदा हो। आमीन। नजात दहिंदा जो है, जो गधे पर बैठा है, अगर वो नजात दहिंदा है तो इसका मतलब है कि वो खुदा है। क्या यीशु मसीह खुदा है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8वें बाब की 42वें आयत, यीशु मसीह ने कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं। हालेलुया। क्या किसी नबी ने ये बात कही? किसी पैगंबर ने ये बात कही? किसी लीडर ने ये बात कही? बोले मेरे साथ, किसी ने ये बात कही है कि मैं खुदा में से निकला हूं? यीशु मसीह कहां से निकला है? खुदा में से निकला है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 5वें बाब की 21वें आयत में कहा, जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। हालेलुया। जैसे बाप जिंदा करता है, ऐसे ही बेटा भी जिंदा करता है। अगर वो नजात दहिंदा है, अगर कोई नजात दहिंदा होने का दावा करता है, तो उसकी पहली खासियत ये होनी चाहिए कि वो खुदा हो। अगर वो खुदा नहीं है तो इंसान को निजात नहीं दे सकता। आमीन। इंसान तो खुद लानती है, लानत का भरा हुआ शख्स दूसरे को क्या लानत से निकालेगा? और तीसरी जगह पर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14वें बाब की 18वीं आयत से 8वीं आयत से 10वीं आयत तक देखें तो यहाँ पर लिखा है, फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, हमें यही काफी है। फिलिप्पस ने कहा कि हमें जरा बाप का तारुफ करा, बाप का दीदार करवा, क्योंकि तू तो आसमान से आया, तू बताता है, तो हमें भी दिखा दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? उसने कहा, जानता हूं। अच्छा, जिसने मुझे देखा उसने वो आपको देखा है। हालेलुया। क्या किसी ने, मूसा ने कहा है? बताएं मुझे। मूसा ने कहा है कि मैं, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया? मूसा ने कहा, ये काम करो बस तो जियोगे। क्या सुलेमान ने कहा? क्या दाऊद ने कहा? क्या अयूब ने कहा? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा? उसने तो इसके बारे में कहा, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। हालेलुया। उसने कहा, तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? हालेलुया। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। और नजात दहिंदा की पहली खासियत यह है कि वो खुदा हो, और यीशु मसीह खुदा है जो गद्दी पर बैठा है। ऐ दुख्तरे सिय्योन, खुशी मना, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो गधे पर सवार है, वो हलीम है और जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। खुशी मना, अफसोस ना कर, मातम ना कर। मातम करना तो अपने गुनाहों पर करो, अपने गुनाहों पर पछताओ, रो और तौबा करो, और उसके बाद शुक्रगुजारी करो और खुशी मनाओ, क्योंकि हमारा बादशाह जो है, जो गधे पर बैठकर आ रहा है, खुदा इंसान के साथ रिश्ता इस्तवार करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। दूसरा, नजात दहिंदा की खासियत यह है कि वो आदम की नस्ल से भी ना हो। मैंने बताया आदम तो खुद लानती है, आदम के ऊपर तो लानत आई, आदम तो पूरी बनी नौ इंसान पर लानत लेकर आया। आदम के गुनाह की वजह से कुल बनी नौ इंसान जो थे वो लानत का शिकार हो गए। और लूका की इंजील में लिखा है यीशु मसीह के ताल्लुक से पहले बाब की 35वें आयत में, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। क्या नाजिल होगा? हजारों बच्चे पैदा होते हैं, हर एक पे ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसके बारे में लिखा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हालेलुया। क्योंकि दूसरे बच्चे जो पैदा होते हैं वो जिस्मानी मिलाप से पैदा होते हैं, लेकिन ये बच्चा जो पैदा हो रहा है ये रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हो रहा है। हालेलुया। यूसुफ इसका बाप नहीं था, यूसुफ के घर में पला जरूर था, यूसुफ इसका बाप नहीं था। और लिखा खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा।
किसका बेटा कहलाएगा? खुदा था। लोग उसको इब्न आदम कहते थे, लोग उसको यही समझते थे कि यूसुफ का बेटा। ऐसा नहीं है, वो इंसान का बेटा नहीं है, वो खुदा का बेटा है, क्योंकि वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। हालेलुया। पूरी हिस्ट्री में, पूरी कायनात में कोई भी इस तरह से पैदा नहीं हुआ जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। नजात दहिंदा, ऐ खुदावंद करम करके नजात दे। इब्ने दाऊद को होशाना, लोग नारे मार रहे थे, लोग प्रस्तिश कर रहे थे और शराब के आलम मुखालफत कर रहे थे। और नजात दहिंदा वही हो सकता है जो खुद गुनाहों से भरा हुआ हो। ऐसा हो सकता है जी? नजात दहिंदा कैसा होना चाहिए? जिसमें कोई गुनाह ना हो। क्या दुनिया में कोई शख्स ऐसा है जिसमें कोई गुनाह? दाऊद कहता है मैंने तो गुनाह में सूरत पकड़ी, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। दाऊद तो खुद कहता है। हाँ? और जितने भी आए, और मूसा तो जा ही नहीं सका मुल्क के मौत में। इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद उसने खुदा के नाम की पूरी तकदीस नहीं की, पूरी तमजीद नहीं की, और लाठी मारी और 2 बार मारी, और खुदा ने कहा बस अब तू नहीं जाएगा। और जितने भी आए सब गुनाहगार, सब ने गुनाह किया। रोमियो 3:23 की तालीम, सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है। लेकिन यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8वें बाब की 46वें आयत में, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? हालेलुया। हमारा नजात दहिंदा, हमारा बादशाह जो गधी के बच्चे पर सवार है, उसने चैलेंज दिया। उसने कहा कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके? उसके अंदर कोई गुनाह ना था। और डाकू ने भी इकरार कर लिया, डाकू ने भी कह दिया कि हम तो अपने कामों के फंसे हुए हैं, जो हमने किया इसने तो कुछ भी नहीं किया। उसने कहा यीशु जब तो अपनी बादशाही में तो मुझे याद करना। और जन्म के अंदर ने भी कह दिया खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, अगर कोई खुदा परस्त उसकी मर्जी पर चले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नजात दहिंदा है क्योंकि उसकी जात में गुनाह नहीं। यीशु मसीह नजात दहिंदा है, वो गद्दी पर बैठा हुआ, वो अपनी कौम को नजात दे सकता है क्योंकि वो खुदा है। यीशु मसीह नजात दे सकता है क्योंकि वो आदम की नस्ल से नहीं है, वो खुदा में से निकला है। हालेलुया। वो खुदा की जात का परतो है। नजात दहिंदा वही हो सकता है जिसके लिए नबियों ने हजारों साल पहले पेशन गोइयां की। हजारों साल पहले ही, 750 साल पहले ही यशायाह ने कह दिया देखो एक कुंवारी हामला होगी, कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी। ये जो गधे पर सवार है ये आम नहीं है, ये आम इंसान नहीं है, ये खुदा है जो इंसान बनकर इंसान को बचाने के लिए आया है। हालेलुया। पाम संडे आपका बेहतरीन हो सकता है, आपका पाम संडे आज यादगार हो सकता है अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें, अगर आप यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लें, अगर आप यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मान लें। हालेलुया। ज़िक्रिया ने कहा 9वें बाब की 9वीं आयत में, ए बिनते सिय्योन तू नहायत शादमा हो। कितनी शादमा हो? नहायत शादमा हो। ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। हालेलुया। खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। हालेलुया। नजात दहिंदा वही हो सकता है जो खुदा हो, जो नस्ल इंसानी से ना हो, जिसकी जात में गुनाह ना हो, जिसके लिए नबियों ने पेशन गोइयां की और रूह की राय। अभी वो आया नहीं था दुनिया में, अभी वो बाप के साथ ही बनाए आलम से पेशतर बाप के साथ उसकी रफाकत थी। उसने कहा बाप मुझ में और मैं बाप में हूं। और नबी रूह कुदस की हिदायत से बता रहा है, ज़िक्रिया ने कहा तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। नजात दहिंदा वही हो सकता है जो इंसान की खुदा से सुलह करा दे, जो कोई भी नहीं करा सका, बल्कि वो मुजरिम ही ठहराते रहे। मूसा ने कहा दातन और अबीराम उसके साथ उन्होंने बदतमीजी की, इंसल्ट की। उसने कहा ले फिर आज अगर तुम ऐसी मौत मरो जो आम मरते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, तुम अलग से मौत मरोगे आज, फिर पता लग जाएगा कि मैं नबी हूं। और जमीन फटी उनको खा गई। और एलीशा के बारे में लिखा, एलीशा के बारे में लिखा कि उसने लानत की बच्चों पर जो उसको छेड़ रहे थे, और 42 बच्चे खा गए ऋषि। ओ मेरे अजीजों, आज तक जितने भी लोग आए उनके ऊपर जो कुदरत थी उन्होंने उसका मिस यूज भी किया, उन्होंने अपने इख्तियारात को गलत भी यूज किया। सुलह कराने की बजाय वो नुकसान भी करते गए लोगों का, बहुत से लोगों को मारते भी गए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ज़करिया 9वें बाब की 10वें आयत में लिखा है, वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। हालेलुया। नजात दहिंदा वही हो सकता है जो इंसान को उठाए और बाप के रूबरू लेकर आ जाए। हालेलुया। ये काम कोई भी नहीं कर सका,
सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। और नजात दहिंदा वही हो सकता है जो गुनाहों को माफ कर दे। ये जो गधे पर बैठा है, इसने गुनाह माफ किए कि नहीं किए? इसने कहा जा तेरे गुनाह माफ है, वो उठ के चलने लगा। मफलूज जो था उसने कहा जो नजात दहिंदा है वो गुनाह माफ करेगा। और माफ गुनाह करने वाला कौन है? सवाए खुदा के कोई भी नहीं है। तो अगर यीशु गुनाह माफ कर रहा है तो कौन है? वो खुदा ही है। हालेलुया। एलीशा ने, मैंने बताया, लानत की। 2 ऋषियां निकली जंगल में से, वो बच्चे छेड़ रहे थे। कर तो बच्चे ज्यादा ही रहे थे, बच्चे थे, मगर बच्चों को कौन सा? बच्चे को कह रहे थे गंजे गंजे सिर वाले बड़ा चला जा, गंजे सिर वाले। और डांस कर रहे थे, कूद उसके पीछे पीछे उसकी था तो खुदा का ही बंदा, लेकिन उसकी जब बर्दाश्त जवाब दे गई, देखो यीशु की बर्दाश्त देखो कितनी है आखिरी टाइम तक। उसने कहा लानत है तुम पर, और 2 ऋषियां और 42 बच्चे फाड़ दिए उन्होंने। सुलेमान कितना हलीम आदमी था, उसने वो दुनिया को पकड़ लिया। उसने मजबे के सींग भी पकड़ लिया। उसने कहा अभिशाप को मांगता है, अभी इसको जाकर, इसने अपनी जान ही की दुश्मनी की है। उसने कहा जाओ जाकर इसकी गर्दन काटो। उस पर उसने कहा जी मजबे के सींग पकड़े। उसने कहा मजबे के सींग पकड़े पकड़े ही मार दे उसको। मैं ये देखा कि जितने भी आए सब ने अच्छे काम तो किए, सब कुछ किया, अच्छी राह भी बताई, लेकिन कई बार जब उनका दिमाग घुमा वो नुकसान का बाइस भी हुए। लेकिन आपका और मेरा नजात दहिंदा जो है वो वाकई हलीम है। जिक्र ने कहा वो गधे पर सवार है, वो जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। इसके बरक्स यीशु मसीह क्या कहता है? बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, जा। अगर किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, फिर गुनाह ना करना, सलामत चली जा। और सलीब पर यीशु मसीह ने क्या कहा? सलीब पर यीशु को सारी रात उन्होंने कोड़ों से मारा, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया, उसके सर पर कांटों का ताज लगाकर उसके सर पर काने सरकंडे मारते रहे, और उसके मुंह पर थूकते रहे, उसकी दाढ़ी नोचते रहे, और कोड़े मार मार कर उसकी कमर पर रेगारियां बना दी। और यीशु मसीह का इंतहाई दर्जे का प्रेशर था, टेंस था, तकलीफ का। और यीशु मसीह का पसीना जो था खून की सूरत में निकल रहा था। और इन सब बातों के बाद उसने कहा अगर मैं एक इशारा करूं तो बाप आसमान से फरिश्तों के 12 तुमन भेज देगा। 72,000 फरिश्ते बनते हैं 12 तुमन का मतलब। एक तुमन जो है तकरीबन 6,000 के ग्रोह को कहते हैं। 72,000 एक फरिश्ता है तो लाखों मार देता है। 72,000 फरिश्ते मंगा सकता था आपका और मेरा यीशु। मैं ये बता रहा हूँ कि वो नजात दहिंदा है, मगर उसने मुंह नहीं खोला। उसने बल्कि ये कहा ए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ए बाप इनको मुआफ कर। आप मेरे साथ बोले ए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या आज माफी का पैगाम हमारे अंदर है? पाम संडे मना रहे। अभी और हम और डीप चले जाएंगे इसमें। पाँव धोने की रस्म आ जाएगी, पाँव भी धो लेंगे, दिल फिर नरम नहीं होंगे, फिर भी एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे। गुड फ्राइडे आ जाएगा, 7 कलमात पे रो रो के याद करेंगे बाबा, फिर भी माफी इंसान को नहीं माफ करेंगे। खुदा के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, इंसानों को जीते जी गर्दनें काटना चाहते हैं। इब्ने दाऊद को होश आना, इब्ने दाऊद को होश आना। ये कौन है जो कह रहे हैं कि खुदावंद करम करके नजात दे? और नजात दहिंदा वही हो सकता है जो ये कह दे कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या किसी ने कहा? ये बताए मुझे, कोई है तो बता दे मुझे। किसी लीडर ने, किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी एक्टर ने, किसी डायरेक्टर ने, किसी ने भी नहीं कहा। कहा है तो सिर्फ यीशु मसीह ने कहा। उसने कहा यूहन्ना 14वें बाब की 3री आयत में, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। उसका प्लान है, ना सिर्फ वो हमें नजात दे, ना सिर्फ वो हमें गुनाहों को माफ करे, ना सिर्फ हमारी बाप से सुलह कराए, इनके साथ साथ वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। वो वक्ती तौर के लिए नहीं कि 3 साल के लिए आया था, मुनादी करी से 33.5 साल की उम्र में आसमान पे चला गया, बस उसका पीरियड खत्म नहीं हुआ। उसका जमाना इब्तिदा से इंतहा तक है, एवर लास्टिंग टू एवर लास्टिंग है। वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो क़यामत है, वो जिंदगी है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। हालेलुया। नजात दहिंदा जो है उसकी लाइफ तब्दील नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत से देखा लीडरों को, वो स्टार्ट किसी अच्छे पैगाम से हुए, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो जुर्म में मर गए। लेकिन यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है। उसका कलाम ला तब्दील है, उसका पैगाम ला तब्दील है। वो कल भी पापों को धोता था, वो आज भी पापों को धोता है, वो कल आने वाले कल में भी पापों को धोता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐ खुदावंद करम करके नजात दे। इसीलिए तो उसने कहा इतनी खसूसियात सब कुछ मेरे वसीले ही है, तो ये चुप कर गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और नजात दहिंदा की एक और खूबी, नजात दहिंदा जो है वो अपने लोगों के लिए जान दे देता है।
इतनी मोहब्बत। यूहन्ना 10वें बाब में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। क्या किसी ने आपके लिए जान दी है? आज आप बड़े बड़े लोगों को ढूंढते हैं, कोई जादूगरों के पास चला जाता है मसले के हल के लिए, क्या उसने तुम्हारे लिए जान दी है? कोई देवी देवताओं के पास चला जाता है चढ़ावे चढ़ाने, क्या उसने तुम्हारे लिए जान दी है? किसने जान दी है? यीशु मसीह ने। तो आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम भी अपनी जान देने तक भी वफादार रहे। वो भी जान देने तक वफादार रहा, तो हमें भी यही तालीम दी उसने, कहा जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब लोग वहां पर आए, जो बाप से सुलह कराने की, जो मैंने आपको बात बताई है कि नजात दहिंदा की खूबी के बाप से सुलह कराए, इसीलिए उसने गधे को चूज किया था। गधा जो है वो सुलह का निशान है। ये बात मैंने कई बार बताई है कि जब पुराने वक्तों में बादशाहों की जंग होती थी तो वो अपने मैसेंजर को भेजते थे घोड़े पे, कहते थे भी हम तेरे पे अटैक करने लगे, तैयारी कर, हम तेरे से जंग करेंगे। तो वो सुनता था और फिर जब वो भी अपने मैसेंजर को घोड़े पे भेजता था तो ये समझते लो जी जंग शुरू हो गई। लेकिन जब वो जंग नहीं करना चाहता था या वो समझता था मैं कमजोर हूँ, मेरी बर्बादी हो जाएगी, तो वो अपने मैसेंजर को गधे पे भेजता था। और जब गधे पे बैठा था सारे कहते थे लो जी उसने सुलह का पैगाम भेज दिया। यही कुछ पाम संडे के दिन हुआ। यीशु मसीह जिक्र नबी के सहीफे के मुताबिक वो गधे पर सवार होकर आया और उसने पैगाम दिया। उसने इंसान की सुलह बाप से करवाने का पैगाम दिया। गधा सुलह का निशान था। हालेलुया। और लोग चिल्लाने लगे, लोग डालियां हिलाने लगे, लोगों ने अपने कपड़े तक उतार कर उसके सामने बिछा दिए। इस कदर प्रेस्टिज, इस कदर कन्विंसिंग, अपना तन मन धन उसके आगे लुटाने के लिए तैयार हो गए। आज आप क्या दे रहे हैं उसको? ना तो आप वक्त दे रहे हैं उसको, ना उसको टाइम दे रहे हैं उसको, और बहुत सी चीजें देने के लिए चर्च में आप समझ सकते हैं हम अपनी पूरी दैयकियां भी नहीं दे रहे, उन्होंने कपड़े तक उतार के दे दिए। और फिर हम कहते हैं जी पाम संडे मना रहे हैं, हमारा यीशु ना पाम संडे मना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह गधे पर बैठ कर आए ताकि वो बाप से आपकी सुलह करा दे। खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा है क्योंकि वो गुनाह से पाक है। हालेलुया। यीशु मसीह नजात दहिंदा क्योंकि वो खुद खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह नजात दहिंदा क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नजात दहिंदा है क्योंकि वो आदम की नस्ल से नहीं है। आदम की नस्ल लानती थी, वो खुदा की नस्ल से, खुदा से है, खुदा में से निकला है और उसके लहू के वसीले से नस्ल इंसानी की लानत जाती रही है। हालेलुया। तमाम नस्लें इंसानी जो है उसकी लानत चली गई है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप क्या सोचते हैं? नजात दहिंदा के लिए नबियों ने पेशन गोइयां की और यीशु मसीह ने पता किस तरह से सुलह कराई। 27वें बाब की 5वें में लिखा है, पर अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे सुलह करे। अगर आप सुलह करना चाहते हैं, सुलह करने के लिए यीशु मसीह अपना खून लेकर आया है। आपको ये पता ना, जब दो खानदान लड़ पड़े सुलह करने, मिठाई ले आता है, कहता मिठाई मंगाओ, चलो सुलह हो गई, चाय बनाओ, मिठाई खाओ। तो यीशु मसीह मिठाई नहीं लेके आया, यीशु मसीह अपने खून का प्याला लेकर आया। उसने अपने बाप को जाकर वो खून प्रेजेंट किया। उसने कहा बाप, ये जो इंसान है जिससे गुनाह हुआ था और तुझसे दूर हो गया था, अब तू इसको माफ कर दे क्योंकि मैंने इसके लिए पूरा खून दे दिया। अपने खून कह के कतरा बहा दिया और खुदा का कहर वहां ठंडा हो जाता है खून को देख के। और फिर वो कहता है मैं इसराइल में कोई गुनाह नहीं पाता। जब खून आ जाता है तो गुनाह वाश हो जाते हैं। ये जो पाम संडे है ये एक बड़ा खास दिन है और खुदा यीशु मसीह दोबारा फिर उस जगह पर आएंगे और वो जो फाटक बंद है, वो फाटक बंद है उस दिन से। वो यीशु अब दोबारा आएगा तो खुलेगा वो फाटक। वो कहते हैं इंजीनियर जाते हैं, साइंसदान जाते हैं, उसको देखते हैं यार ये किस तरह से बंद हुआ। वो खुदा ने उसको इस तरीके से बंद कर दिया है क्योंकि वहां से बादशाहों का बादशाह गुजरा है और कोई नहीं गुजरेगा। कहते हैं एक जनरल टाइटिस था, उसका नाम था, उसने यरूशलेम को फतह कर लिया था, अंग्रेज जर्नैल था वो। और जब वो यरूशलेम में पहुंचा तो अपने घोड़े से उतर गया। उसने कहा यहाँ से तो मेरा बादशाह गया था, मैं घोड़े पर बैठ के जा सकता हूँ। वो उतर कर नंगे पांव वहां पर दाखिल हुआ था। उसने इतनी रिस्पेक्ट की थी। आज हम क्या कर रहे हैं? आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें, अपनी जिंदगियों के बारे में गौर करें कि जो आज हम नारे मार रहे हैं इब्ने दाऊद को होश आना, क्या हमारा इससे कुछ रिश्ता है? क्या हमारा इससे कोई ताल्लुक है? अगर आप गुनाहगार हैं तो ये जो बादशाह गधे पर आ रहा है ये आपके गुनाह माफ कर सकता है। अगर आपको अपनी जिंदगी की कोई श्योरिटी नहीं है तो ये एश्योर करता है कि वो आपको बाप के साथ मिला देगा। अगर आपको कोई आज तक तसल्ली इत्मीनान नहीं मिला तो ये बादशाह तसल्ली इत्मीनान देने वाला है। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। डालियां हिला हिला कर उसको वेलकम करने वाले लोग इकरार कर रहे थे, अपने गुनाहों का इकरार कर रहे थे, उसको बादशाह मान रहे थे। आज मैं आपको बाहर तो अपने गुनाहों से तौबा करें, उसको अपना बादशाह मान ले ताकि
खुदावंद आपको अगले दर्जे पर लेकर चले।